वेरी वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइज। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर रिक्वेस्ट किया, साथ ही हम लोग भी चाह रहे थे कि इस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं। बिकॉज दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि जिस फील्ड में भी आप लोग जाएं उस फील्ड की आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने भी रिसर्च करने के बाद हम लोग को जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चीज़ पे हम लोग को पता चली है, आज हम लोग उसका सब चीज़ देखने वाले हैं कि इसका जो फील्ड है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसका वर्क आप लोग को होने के बाद इसमें करना पड़ेगा। तो ए टू जेड इसकी पूरी डिटेल देखने वाले हैं। और कोई नई कैंडिडेट अगर हम लोग इस चैनल पे आ रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सभी आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, और एक लाइक मेरे प्रोत्साहन के लिए आप लोग ज़रूर किया करिए, मुझे अच्छा लगता है। चलिए देखिए, क्लोज कैडर विभाग जो है यानी कि स्पेशल ब्रांच पुलिस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो विभाग है ये एक्चुअल में गृह कारा विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग का ही एक अंग है। इसके दोस्तों जो गृह कारा विभाग है और आपदा प्रबंधन विभाग है, इसके और भी बहुत सारे अंग हैं जिसमें स्टेट पुलिस, होम गार्ड, फायरमैन, सिविल डिफेंस, जेल पुलिस, सैनिक कल्याण, उसके बाद जो फॉरेंसिक साइंस होते और उसके बाद स्पेशल ब्रांच पुलिस यानी कि क्लोज कैडर, ये जो विभागें हैं ये सारी विभागें जो है ये गृह कारा विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गृह कारा विभाग है और आपदा प्रबंधन विभाग है, इनको दोस्तों 1964 में इनका जन्म हुआ था, यानी 1964 में इन दोनों विभागों को बनाया गया था। ठीक है, और ये जो दोनों विभागें हैं ये दोनों विभागें आपस में मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि ये दोनों विभागें काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, कभी आपको गृह कारा विभाग के कार्य को इसमें भी देखने को मिलेंगे आपदा प्रबंधन में, और आपदा प्रबंधन के कार्य को गृह कारा विभाग में मिलेंगी। तो ये जितने भी डिफेंसेस के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी विभागें हैं, ये दोनों विभागों में मिलकर काम करती है। कभी ये इन विभाग में भी जाकर काम कर सकती है और कभी इन विभाग पर भी जाकर काम कर सकती है। ये दोनों विभागें मिलकर ही जो है इन जितने भी पुलिस विभाग हैं इन सबको दोस्तों कंटिन्यू चलाती है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इनके वर्क फील्ड की हम लोग थोड़ी सी अब बात करेंगे। तो इनका जो वर्क फील्ड है, ठीक है, इनके वर्क फील्ड में देखिए क्या क्या विशेष तौर पर आते हैं। जो स्पेशल ब्रांच पुलिस हैं इनको स्पेशली जो है जब भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, लैंडस्लाइड होता है कहीं पे, इसके बाद जो केमिकल की दुर्घटनाएं होती है, सूखा जब हो जाता है, उसके बाद जो बायोलॉजिकल दुर्घटनाएं होती है आदि के होने पर इन्हें लोगों के मदद के लिए तत्काल भेजा जाता है। यानी कि दोस्तों जितने भी ये देखिए ये अधिकतर तौर पर अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो है एक प्राकृतिक घटनाएं हैं अधिकतर, जैसे कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, बाढ़ हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इसके बाद दोस्तों जो सूखा है, उसके बाद ये जितनी भी घटनाएं ये अधिकतर जो है ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। इन सब के होने पर जो है इन जितने भी पुलिस के विभाग मैंने आपको दिखाए इन सबको दोस्तों एक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो पुलिस विभाग है, जो अगर मान के चलिए कि अगर ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं घटित होती है, इस प्रकार से कोई भी दुर्घटनाएं नहीं होती, क्योंकि ये तो दोस्तों रोज रोज नहीं होती, ये कभी कभार ही होती है। तो ऐसे में जो है आपको जितनी विभागें हैं उन विभागों को दोस्तों बैठा के तो नहीं रख सकता। ऐसे में जो है इन्हें बहुत सारे ऑफिशियल वर्क दिए जाते हैं, और वो जो है जब तक ऐसी कोई दुर्घटनाएं नहीं होती है ऑफिशियल वर्क में लगे होते हैं। डिपार्टमेंटली जितने भी वर्क होते हैं इन्हें ये दिया जाता है और ये वही काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्योंकि ऐसी घटनाओं की दोस्तों हमेशा ट्रेनिंग होनी चाहिए, और यही काम दोस्तों इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि समय समय पर इन्हें जो है अपने कार्य की ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि जितने भी अगर इस प्रकार की घटनाएं हो तो तत्काल ये अपनी मदद कर सके लोगों की। ठीक है, सही तरीके से कर सके। अन्यथा एक बार ट्रेनिंग के बाद अगर इनका जो ट्रेनिंग है अगर समय समय पर इनका ट्रेनिंग को चालू नहीं रखा जाता है तो ऐसे में ये तत्काल जो है मदद नहीं कर सकते हैं और काफ़ी हद तक ये भूल जाएंगे। तो ऐसे में जो है इनकी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी समय समय पर थोड़ी थोड़ी कराई जाती है, अन्यथा इन्हें जो है ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होने पर ऑफिशियल वर्क में रखा जाता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग बात करें कि क्या एक्चुअल में इनको वर्क दिया जाता है, तो इन्हें जो है एक्चुअल में जो है देखिए अगर कोई
प्राकृतिक घटना होती है तो उसमें जो है इन्हें जो संवेदनशीलता प्रभावित क्षेत्रों में वाहन एवं मनुष्य के आने जाने को रोकना होता है। एक्चुअल में आप लोग देखे होंगे जो पुलिस होते हैं वो ऐसे ही दुर्घटनाएं होने पर तो आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रोक देती है। तो यही काम दोस्तों जो क्लोज कैडर विभाग के जो ऑफिशियल जो वर्कर होंगे उन्हें भी यही काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भूकंप आते हैं या फिर लैंडस्लाइड होती है, ऐसे में दोस्तों जो मलबे होते हैं उन्हें हटाने का काम, जो अगर लोग दब जाते हैं तो उन्हें खोजने के काम, उसके बाद जो जनहानि होती है तो उन सबको दोस्तों बचाव का कार्य दोस्तों इन सबको करना पड़ता है। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो खाद्यान्न देखिएगा आप लोग देखे होंगे, तो जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो काफ़ी तौर पर जो उन्हें रहने के लिए जगह दिया जाना, उसके बाद जो खाने का व्यवस्था है उसे करना, जो पेयजल है उसे उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य के जो होते हैं तत्काल, इन सब चीज़ों की जो मदद होती है उन लोगों को उस वक्त, उन सबको दोस्तों आपको वहाँ पे पहुँचाने का कार्य उस टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विशेष जगहों पर बन रहे पुलों की निगरानी करना तथा असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त करने का कार्य भी दोस्तों इन्हें किया जाता है। यानी कि जो कभी बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं काफ़ी पुराने हो जाते हैं, ऐसे जो पब्लिक प्लेस में होते हैं इन्हें दोस्तों ध्वस्त करने का कार्य भी आप लोग के माथे पे ही रहेगा। जब आप लोग इस फील्ड में जाइएगा तो आपको ये सारे कार्य जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अंतिम में क्या लिखा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जनता को जागरूक बनाना। इसमें क्या होता है कि समय समय पर कुछ जागरूक अभियान भी चलाए जाते हैं ताकि अगर इस प्रकार की जहाँ पे घटनाएं होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे जाके लोगों को उस घटना से रिलेटेड बचाव का किस प्रकार से, अगर ऐसी घटनाएं होती है तो किस प्रकार से उससे आप लोग बच सकते हैं, उसको भी आपको लोगों को समझाना पड़ता है, ठीक है। तो यही सारे काम जो है आपको एक्चुअल में जो है करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके विशेष कुछ वर्क नहीं है, जितने भी जो नॉर्मल वर्क है हिसाब से आप लोग इस प्रकार से जो वर्क है वो देखे भी होंगे, तो बस इसी प्रकार के कार्य आपको वहाँ पर जाके करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें इसके प्रमोशन की, तो देखिए यहाँ पे अगर प्रमोशन की बात करें तो जो स्पेशल ब्रांच पुलिस है इनका जो नॉर्मल प्रमोशन होता है वो 10 साल में एक बार किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली आपको जो है प्रमोशन 10 साल में एक ही बार मिलेगा, लेकिन अगर आप जो है स्टडी अपनी कंटिन्यू रखते हैं तो जो विभागीय उच्चतम जो स्तर की जो परीक्षाएं होती है उसमें सफलता हासिल करके आप सीधे तौर पर अपना प्रमोशन करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, आपको अगर प्रमोशन की है, अगर उच्चतम पोस्ट चाहिए तो आपको अपनी स्टडी उसमें कंटिन्यू रखनी होगी, ठीक है। कंटिन्यू अगर आप लोग रख पाते हैं तो जो उच्च स्तरीय विभागीय जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वालिफाई करके आप डायरेक्टली जो है आप अपनी प्रमोशन करा सकते हैं। और इसमें जो दोस्तों आपको 50% का आरक्षण भी मिलेगा। तो आप लोग को ज़्यादा तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप लोग कंटिन्यू रखते हैं तो बस आपको प्रमोशन डायरेक्टली मिल सकता है। चलिए इसमें आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है छुट्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद पेमेंट की। तो इसमें नॉर्मली दोस्तों 60 दिन की छुट्टी रहती है, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों बहुत सारी एक्स्ट्रा छुट्टी भी इसमें दिया जाता है आप लोग को, ठीक है। और अगर बात करें इसमें सैलरी की जो पर मंथ दिया जाता है तो इसमें 5200 से लेकर 20,200 तक की सैलरी इसमें दिया जाता है, और उसके बाद 2000 का ग्रेड पे भी दिया जाता है। जबकि उत्पाद सिपाही में हम लोगों ने देखा था कि उसमें 1900 का ग्रेड पे था, लेकिन इसमें जो है 2000 रुपये का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो आप सबको पता होगा कि ये 60 ईयर का परमानेंट एक गवर्नमेंट जॉब है, तो आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मेरे प्रोत्साहन के लिए मैं बार बार बोलता हूँ एक लाइक जरूर कर दिया करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।